हेलो, माय नेम इज़ गणेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर फ्लेक्स। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपना मनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो में एक अलग वीडियो है। मेरे बाकी जो वीडियोस होते हैं वो जनरली स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड होते हैं, पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं एक स्टूडेंट जो होता है, जो पढ़ने जाता है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं रिलेटेड टू देयर एजुकेशन, उनको अपना लोन रिपेमेंट करना पड़ता है। साथ ही साथ हम ये भूल जाते हैं कि हमें साथ ही साथ अपना जो हम कमा रहे हैं मनी, उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो जनरली हम इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे वो आप अब्रॉड में पढ़ रहे हैं उधर इन्वेस्ट करें, या फिर आप इंडिया में वो पैसे ट्रांसफ़र करके इन्वेस्ट करें। तो मैं बताऊँगा कैसे आप अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा जरिया है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, थ्रू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स मतलब आप उस कंपनी में एक तरीके के उनके पार्टनर बन जाते हैं पर्टिकुलर शेयर खरीदने के बाद। जिस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी, आपके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे और आपको मुनाफा होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ज़ोमैटो का IPO निकला है। तो ज़ोमैटो के IPO ने जिनको अलॉटमेंट हुआ है, उनके जो शेयर हैं 70 to 70 रुपीज़ बेस प्राइस था, अब वो हो चुका है 120 या 140 के आसपास। तो आप देख रहे हैं कि कैसे 72 से 120 125 हो गया। तो जो इन्वेस्ट किया होगा, जिनका अलॉटमेंट हुआ होगा IPO में, उनको डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है। तो पहला रहा है स्टॉक मार्केट। दूसरा चीज़ है म्यूचुअल फंड। हम आपको सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। हम जितने भी कंपनी होती है जो लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट पे या मार्केट पे, उस पर हम सभी पे तो पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, LIC होगा, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो क्या करती है, उस शेयर में उनका पर्टिकुलरली अपने एसेट या जिस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना एसेट उस तरीके से डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल SBI के टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक म्यूचुअल फंड है, तो जो उनका पोर्टफोलियो होगा उस म्यूचुअल फंड का पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजिकल कंपनी होगी, जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस और HCL और मोरॉन, ठीक है। तो उनका जो 90 to 80% जो पैसा होगा वो पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजिकल कंपनी पे ही लगेगा। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल कंपनी बढ़ेगी, उस तरीके से SBI का वो टेक्नोलॉजिकल म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा। उस तरीके से अगर आपने पैसा लगाया होगा, तो उस तरीके से आपका जो मनी भी टाइम के साथ ग्रो करेगा। उस तरीके से हो सकता है कोई भी ऐसी कंपनी जो कंज्यूमर म्यूचुअल फंड है, जो कंज्यूमर जैसे FMG को टारगेट करती है, जैसे यूनिलीवर है और बाकी जो कंपनी है, उस तरीके से FMG को टारगेट करती है। या फिर आप हो सकती है जो बैंक म्यूचुअल फंड है, जो बैंकिंग, जिनके पोर्टफोलियो में बैंक ज़्यादा शेयर रखता है, उस तरीके से आप अपना जो म्यूचुअल फंड आप चूज़ कर सकते हैं अपना पैसा लगाने के लिए। तो थर्ड है वो है गोल्ड। गोल्ड एक तरीके से एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट आई थिंक पोर्टफोलियो है सभी के लिए। कोई भी हो बट गोल्ड पे जरूर पैसा लगाता है, चाहे वो इन अ फॉर्म ऑफ ज्वेलरी हो, या फिर कॉइन हो, या फिर बिस्किट है, या फिर सोवरेन गोल्ड। तो गोल्ड आई थिंक एक तरीके का फिजिकल एसेट है, जिससे आप कभी भी जाके अपना उसमें से रिटर्न ले सकते हैं, या फिर आपको किसी भी लिक्विडिटी या फिर बहुत जल्दी लिक्विड फंड की ज़रूरत है, तो आप जाके उसको बेच के आप खूब सारा पैसा ले सकते हैं। तो गोल्ड इज़ वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट पॉइंट। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से कतराते हैं, पर मैं आपको बता दूं गोल्ड एक बहुत ही अच्छा सेफ म्यूचुअल फंड है। भले ही आपको उसमें रिटर्न ऊपर नीचे होते रहें, पर अगर आपको अचानक से लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़े, तो आप उसको बेच के अच्छे से आप उसमें से वहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं मनी। थर्ड है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड फंड है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड किया जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म फंड होते हैं, जिसमें आप 15 ईयर से लेकर और 15 ईयर 10 ईयर जितने भी टर्म का प्रोविडेंट फंड होगा, उस पर आप पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप धीरे धीरे पैसा लगाते हैं, पर्टिकुलरली 1 मंथ से भी आप मंथली भी शुरू कर सकते हैं या ईयरली भी आप कर सकते हैं।
तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जिस तरीके से इंटरेस्ट है 8.1 है या 7.9 है, उस तरीके से फंड ग्रो करेगा और आपका जो मनी इन्वेस्टमेंट है आप 15 ईयर के बाद वहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, जिस मतलब कि जैसे आपने 1 साल में आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका जो इंटरेस्ट बना है वो पूरा एज अ प्रिंसिपल काउंट होके उस पर इंटरेस्ट बनेगा। तो काफ़ी अच्छा एक अगर आप प्रोविडेंट फंड में लगाते हैं तो काफ़ी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर योर लॉन्ग टर्म। 5th जो है इट इज़ अ टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जैसे आप नाम से जान रहे हैं एक फिक्स्ड इनकम या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही है। फिक्स्ड डिपॉजिट आप पर्टिकुलरली बैंक या पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। काफ़ी लोग कतराते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट से, पर आई थिंक ये जो आपका जो मनी है काफ़ी सेफ रहता है, रिस्क फ्री है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट कम मिलता है बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान से। लेकिन आप जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो आप फिक्स अपना तोड़वा के आप पैसे ले सकते हैं। तो इसमें आपको कभी वेट नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए, कि मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे गोल्ड एक ट्रेडिशनल वे है पैसा इन्वेस्ट करने का, वैसे एक फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी एक सेम वे है। आप अच्छा खासा आप इन्वेस्टमेंट एक पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ जो ट्रेडिशनल वे है अपना आपके जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें आप 30 to 20% आप अपना ज़रूर इनकम लगाइए या फिर आपके पास पैसे हैं उस पर लगाइए, बाकी आप दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान में लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी स्कीम है जो गवर्नमेंट बैक करती है। उसमें पर्टिकुलरली सबसे अच्छा फ़ायदा होता है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम होता है आपको, ठीक है। और जैसे कि काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट प्लान लाती है, जैसे अटल पेंशन योजना या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एक स्कीम है या फिर योजना है जो लाती है, उसमें आप मिनिमम अमाउंट के लिए आप पैसा लगा सकते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इसमें गारंटी रहता है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड रहता है, तो आपको गारंटी स्कीम या फिर गारंटी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस पर वही पैसा लगाएं जिनको रिस्क नहीं चाहिए। जिनको रिस्क चाहिए वो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज़ सेम एज रिलेटेड टू मार्केट एंड एज ऑल्सो स्टॉक जो है वो भी रिलेटेड टू मार्केट ही रहता है। तो गवर्नमेंट स्कीम के बाद आप पैसा लगा सकते हैं बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स या डिबेंचर में आप पैसा लगा सकते हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर क्या होते हैं, किसी भी कंपनी को या किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या किसी भी कॉरपोरेट को अगर लेंड करना है पैसा, तो सीधे से सीधे क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि उनको पैसा चाहिए, मैं बॉन्ड इशू कर सकता हूँ, या फिर वो आपके पास आएंगे, मैं बॉन्ड इशू कर सकता हूँ, आप मेरे को लेंड कर दीजिए मेरी, या फिर वो बैंक के पास जाएंगे कि मैं आपको अपना ये प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूँ, ये ज़मीन गिरवी रख रहा हूँ, आप मेरे को वहाँ से आप लेंड कर सकते हैं मनी। बट काफ़ी इजी जो रहता है कॉरपोरेट के लिए पैसा लगाना या फिर बॉन्ड इशू, बॉन्ड रिलेटेड टू बॉन्ड, कि वो लेंड करें पब्लिक से पैसा। अगर वो लेंड करते हैं पब्लिक से पैसा तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा लीनियंट रहती है इस सिचुएशन में। और आप मान लीजिए आपने 1 लाख का किसी ने कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, तो आप उस पर 1 लाख देंगे, आपको बॉन्ड एज अ पेपर में लिखा रहेगा कि दिस इज़ द फेस वैल्यू, 1 लाख रुपए इसकी फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट रेट इतना पर एनम या पर क्वार्टरली, आप जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट मिलते हैं नॉर्मली उस तरीके से मिलेगा। इसमें गारंटीड आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, भले वो कंपनी डूबे या नया डूबे या कुछ भी हो। और पर्टिकुलरली टाइम पीरियड के बाद मैच्योरिटी होती है जब आपको वो पूरी फेस वैल्यू वापस मिल जाती है, मतलब जितना आपने प्रिंसिपल लगाया होगा वो पूरा पैसा मिल सकता है और आपको पर एनम ही इंटरेस्ट मिलता रहता है। और डिवेंचर में भी यही है सेम। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने जितने भी 6 इन्वेस्टमेंट टाइप बताया, प्लान बताया, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। ये कोई भी ले सकता है, कोई आप एक अडल्ट हैं या फिर एक आप स्टूडेंट हैं
आप इसके बारे में सोच सकते हैं। मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गया हूँ इसमें, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीका है आप अपने पैसे को ग्रो करने का विथ टाइम। आपको पता है किसी भी आप रेसिडेंटल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीद लीजिए, आप वहाँ से आप अपना इनकम या फिर रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको एकदम अच्छा आने अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़े या फिर पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप उसको बेचने में कम से कम 6-7 महीने लगते हैं और बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, तो उसमें समय लग सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हेल्प मी टू रीच 1000 सब्सक्राइबर। बाय बाय।